गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। यदि बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो, ठीक है, तो उसमें भुजाओं की संख्या n ज्ञात कीजिए। ठीक है, समबाहुभुज, ठीक है, बाह्य कोण का माप यानी प्रत्येक बाह्य कोण का माप दे रखा है। ठीक है, सभी का तो कितना होता है, सभी बाह्य कोणों का माप तो कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये समबाहुभुज के एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। ठीक है, 24 डिग्री दे रखा एक बाह्य कोण का माप। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होता है 360 डिग्री बटा n। ठीक है, तो 360, अब देखो बाह्य कोण का माप अपने पास कितना दे रखा है 24 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटा n। ठीक है, अब n इधर आ जाएगा, 24 इधर आ जाएगा, तो n बराबर 360 बटा 24। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 15। n बराबर कितना हो जाएगा 15, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 15। भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक अंतःकोण का माप 165 डिग्री। ठीक है, 165 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब n का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले समबाहुभुज के, ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है, यानी कि वो समबाहुभुज है, क्वेश्चन में दे भी रखा है, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप, ठीक है, कितना होता है n-2 इंटू 180। ये तो क्या होता है सभी अंतःकोणों का योग, और बटा n करने पर क्या हो जाएगा प्रत्येक अंतःकोण का मान। ठीक है, अब प्रत्येक अंतःकोण जो दे रखा है वो लिख लो, प्रत्येक अंतःकोण का मान दे रखा है यानी कि 165 डिग्री ये दे रखा है बराबर n-2 इंटू 180 बटा n। ठीक है, अब n इधर गुणा में आ जाएगा 165 n। ठीक है, इसको इधर भेजने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऊपर भी n दे रखा है। पिछले वाले सवाल में ऊपर कुछ नहीं था, केवल 360 था, इसलिए 24 को इधर भेज दिया था, लेकिन यहाँ ऊपर 360 नहीं है, n भी है, इसलिए n को इधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, बराबर अब 180 को n-2 से, 180 को n से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 n, माइनस का माइनस आएगा, और 180 को 2 से गुणा करेंगे 360 डिग्री। ठीक है, अब 180 बड़ा है 165 कम है, तो इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा तो 180 n माइनस 165 n। ठीक है, अब 360 बराबर ये 15 n। ठीक है, अब n का मान चाहिए तो 15 इधर आ जाएगा, 360 बटा 15 बराबर n। अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो n बराबर कितना हो गया 24। भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 24। भुजाओं की संख्या यानी कि उसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 24। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। ठीक है, क्या ऐसा समबाहुभुज
बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। ठीक है, यानी कि 5वें का पहला है, क्या ऐसा संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। ठीक है, तो यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण कितना दे रखा है। अब सॉल्यूशन, प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना दे रखा है, 22 डिग्री। ठीक है, अब बहुभुज संभव है कि नहीं है, तो उसमें भुजाओं की संख्या इससे पता चलेगा। यानी कि माप दे रखा है, भुजाओं की संख्या 5 भुजा है, 6 भुजा है, 7 भुजा है, 8 भुजा है, कितनी भुजा है। अगर वो 5, 6, 7, 8 ऐसे आ रही है तो वो पूर्ण है। अब जैसे 5.5, 6.5, 7.3, 2.4 इस प्रकार से पॉइंट में आंसर आ रहा है, मतलब वो बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 5 तो है लेकिन आधी भुजा होने का मतलब क्या, जैसे 5 भुजा 1 2 3 4 5 और ये आधी भुजा ये, तो ये कोई बहुभुज नहीं है क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है। तो बंद आकृति होगी तभी वो बहुभुज संभव होगा। तो भुजा का माप कौन सा आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक आना चाहिए, पूर्णांक आएगा तभी वो बहुभुज होगा। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। इसमें भुजाओं की संख्या n ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वही प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर 360/n। ठीक है, समबाहुभुज के। ठीक है, अब प्रत्येक का माप कितना दे रखा है, 22 डिग्री और ये 360/n। ठीक है, तो n बराबर 360 ठीक है 22 आ जाएगा। ठीक है, जब इसका भाग देंगे तो ये पूर्ण संख्या नहीं आएगा। कितना आएगा, एक बार जाएगा 22 से कम, 22 कितना बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है, 22 5 110 और 22 6 360। फिर देख लो 360/22, 360/22 तो 11 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 180। तो 180 में 11 का भाग दो, 11 है कम 11, 70 बचेगा। 4 6 66, कितना बचेगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा। 11 दिया 33, 7 बचेगा, 0 उतारेंगे, 7 6 66। ठीक है, तो क्या आएगा 16.36। n का मान कितना आया, 16.36। ठीक है, अब n का मान 16.36 यानी पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह समबाहुभुज संभव नहीं है। ठीक है, यह समबाहुभुज संभव नहीं है। यदि ये फिक्स 16 आता या फिक्स 17 आता तो ये समबाहुभुज संभव है, बाकी ये समबाहुभुज संभव नहीं है। ठीक है, फिर अगला है इसी का, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्यों। ठीक है, अब ये जो 22 डिग्री है, क्या ये अंतःकोण हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे, प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना दे रखा है, 22 डिग्री। ठीक है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, n बराबर ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप n-2 × 180/n। प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना है, 22 बराबर n-2 × 180/n। तो ये n इधर आ जाएगा, 22n बराबर
n माइनस 2 इंटू 180। 180 इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180 n माइनस 360। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 360 बराबर 180 n माइनस 22 n। ठीक है, तो 360 बराबर ये हो जाएगा 8 158 n। ठीक है, कितना हो जाएगा 158 n। ठीक है, अब n का मान चाहिए तो 360 बटा 158। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग ऐसे आएगा। ठीक है, 2.2 के समथिंग आएगा। क्या आएगा 2.2 के समथिंग। ठीक है, तो अतः यह समबहुभुज का अंतः कोण नहीं हो सकता है। ठीक है, ये समबहुभुज का अंतः कोण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों? ठीक है, कम से कम अंतःकोण का मान कितना हो सकता है। ठीक है, ये अपने को ज्ञात करना है, किसी भी समबहुभुज में कम से कम कितना अंतःकोण का मान हो सकता है। ठीक है, अब देखो एक त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला कितना है, त्रिभुज। सबसे कम भुजाओं वाला कौन है, त्रिभुज। ठीक है, फिर एक वर्ग लेते हैं। वर्ग में भी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर। त्रिभुज में भी समबाहु त्रिभुज में चारों भुजाएं बराबर। ठीक है, अब त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, पहले तो लिख लो, समबाहु त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब प्रत्येक कोण का माप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 180 बटा 3, 3 कोण है वो तीनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि प्रत्येक कोण का माप कितना आ रहा है, 60 डिग्री। वही यदि वर्ग के लिए निकालें, वर्ग या फिर चतुर्भुज। ठीक है, वर्ग जो एक चतुर्भुज है के सभी अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो इसके प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या हो जाएगा, 360 बटा 4। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें देखो 60 आ रहा है, इसमें 90 आ रहा है, यानी कि भुजाओं का मान बढ़ने पर क्या हो रहा है, कोण का मान भी बढ़ रहा है। तो कम से कम कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, क्योंकि इससे कम यदि 2 लेते हैं, ठीक है, तो 2 भुजाओं वाला तो कोई बहुभुज होता ही नहीं, कम से कम 3 भुजाएं होनी ही चाहिए। तो 3 भुजाओं के लिए अंतःकोण 60 डिग्री और 4 भुजाओं के लिए 90 डिग्री, और आगे बढ़ेंगे तो और आगे से आगे आते जाएंगे। ठीक है, आगे से आगे अधिक मान ही आएगा। तो सबसे कम प्रत्येक अंतःकोण का मान सबसे कम किस में आ रहा है, त्रिभुज में, और कितना आ रहा है, 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, अतः किसी समबहुभुज में
ठीक है। ये बात किसी और सम बहुभुज में, ठीक है। फिर केवल नॉर्मल बहुभुज में तो इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 60 से भी कम होगा, लेकिन बात किसकी हो रही है? सम बहुभुज में, ठीक है। किस में? सम बहुभुज में। अतः किसी सम बहुभुज में कम से कम 60 डिग्री अंतःकोण का मान होगा, ठीक है। कम से कम 60 डिग्री अंतःकोण का मान होगा, ठीक है, इन दोनों की तुलना करने पर, ठीक है। अब उसी प्रकार से अब दूसरा क्वेश्चन है कि अधिक से अधिक कितना बाह्य कोण हो सकता है, अधिक से अधिक कितना बाह्य कोण हो सकता है, ठीक है। तो एक बार इसको साइड में लिख लेते हैं, इन दोनों के नीचे लिखना है इसको। अतः सम बहुभुज में कम से कम 60 डिग्री अंतःकोण का मान हो सकता है, ठीक है। अब बाह्य कोण अगला हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इसके लिए। अब समबाहु त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, जो सदैव कितना होता है? 360 डिग्री है। कोई सा भी हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, कितनी भुजाओं वाला हो, उसमें बाह्य कोणों का माप सदैव कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। तो प्रत्येक, यहाँ लिख लेना, प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या हो जाएगा? 360/3, ठीक है। 360/3 क्यों? क्या? क्योंकि 360 बाह्य कोण था और भुजाओं की संख्या कितनी है? 3, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी वर्ग या चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग बराबर कितना होगा? 360, ठीक है। क्योंकि सभी का बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। फिर प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या हो जाएगा? 360/4 यानी कि 90 डिग्री। अब देखो, जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ रही है, मान क्या आ रहा है? बाह्य कोण का मान कम आ रहा है, और सबसे अधिक किस में? 3 भुजाओं वाले में, ठीक है। 3 भुजा से कम 2 भुजा वाला बहुभुज हो ही नहीं सकता, इसलिए सबसे अधिक माप कितना होगा बाह्य कोण का माप? 120 डिग्री, ठीक है। ये तो पहले का आंसर और ये दूसरे का आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अतः सम बहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री बाह्य कोण का माप हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई सा भी समबाहुभुज हो, उसमें कम से कम 60 डिग्री अंतःकोण हो गई होगा और अधिकतम 120 डिग्री बाह्य कोण होगा ही होगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 3.2